हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जब घर लौटा तो उसने अपने घर पर शिंगर और उसके अंकल को देखा। वहाँ उन सब की थोड़ी बहस भी हुई और वांग जी उस घर से बाहर चला गया। जब वांग जी घर से बाहर आया तो वो कार में बैठकर वहाँ से चला गया। वे यिंग अपने घर में था और सो चुका था। उसके बाद वांग जी ने अपनी कार को वीइंग के घर के सामने रोका और कार से बाहर आया और वहीं वीइंग के घर के सामने कार के पास खड़ा होकर वीइंग के घर को देखने लगा। वांग जी ने अपने मन में कहा, वीइंग, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वीइंग, तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो वीइंग। मेरी लाइफ में तुमसे इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी वहाँ न जाने कितने ही घंटों तक वहाँ खड़ा रहा और ऐसे ही वीइंग के घर की ओर देखता रहा। उसके बाद वांग जी अपनी कार में बैठा और वहाँ से चलने लगा। और वहाँ दूसरी तरफ जब वांग जी वापस अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि शिंगर अभी भी वहाँ एक सोफे पर बैठकर एक रिपोर्ट को पढ़ रही थी। वांग जी ने उसे इग्नोर किया और अपने रूम की ओर जाने लगा तो पीछे से सिंगर ने कहा कि हस्बैंड, आज तुम इतने लेट कैसे हो गए, जिससे वांग जी इरिटेट हो गया। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो इस वक्त उससे कोई भी बातें नहीं करना चाहता था। वांग जी फिर से अपने रूम की ओर जाने लगा तो सिंगर उसके सामने आई और कहा कि माय हस्बैंड, क्या कर रहे हो तुम, इतने लेट कोई घर आता है अपनी इतनी क्यूट लिटिल हॉट सी वाइफ को छोड़कर? क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि अपनी इस वाइफ के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं? जब वांग जी ने ये सुना तो उसे और भी ज़्यादा इरिटेटिंग फील होने लगा और वो फिर से वहाँ से जाने लगा। लेकिन सिंगर वांग जी के और भी ज़्यादा पास आ गई। वांग जी को उसने एक वॉल पर पुश किया और अपने हाथों को वांग जी के नेक में डाल दिया और उसके पास चली गई और उसके पास जाते हुए कहा, वांग जी देखो ना, मैं कितनी क्यूट हूँ और कितनी प्रिटी और कितनी हॉट भी। क्या तुम एक बार मेरी तरफ नहीं देखोगे? वांग जी को बहुत इरिटेटिंग। इसके बाद शिंगर ने वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने लिप्स के पास लाने लगी। अचानक से वांग जी ने उसके नेक पर अपने हाथ को रखा और कहा कि शिंगर, तुम्हें पता है मैं एक लेडीज़ पर हाथ उठाते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, और अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई हरकतें की तो मैं तुम्हें मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचूंगा कि मैं किसी गर्ल पे हाथ उठा रहा हूँ। तो मुझसे दूर रहना, ठीक है? और वांग जी वहाँ से जाने लगा। तभी शिंगर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से वांग जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। शिंगर ने मुड़ते हुए कहा, तो अच्छा, तो तुम अपनी वाइफ के साथ ये नहीं करोगे, लेकिन तुमने अपने उस एम्प्लॉय के साथ न जाने किस तरह से नाइट को स्पेंड किया था, है ना? और वो न जाने तुम्हारा एम्प्लॉय कितने लोगों के साथ अपनी नाइट को स्पेंड कर चुका होगा, कितने लोगों को उसने खुद को छूने दिया होगा। तुम्हारा वो एम्प्लॉय इतना घटिया है कि मैं क्या बताऊँ, किसी के भी सामने अपने आप को वो बेच सकता है। कितने पैसे दिए उसने तुम्हें, या उसने कितने पैसे लिए तुमसे? वांग जी प्लीज़ एक बार तो मेरी तरफ देखो ना, मैं तुम्हारे उस एम्प्लॉय से ज़्यादा सेक्सी और हॉट हूँ। और तुम्हें बॉयज़ में इंटरेस्ट कब से आने लगा वांग जी? जब वांग जी ने शिंगर के मुंह से विकी के बारे में ये सब शब्दों को सुना तो वांग जी को इतना गुस्सा आया कि वो अभी शिंगर का मर्डर कर देता। वांग जी ने गुस्से में शिंगर के नेक को पकड़ा और उसे दीवार पर जोर से पुश किया। शिंगर की नेक पे वांग जी के फिंगर्स के निशान इस तरह मर चुके थे कि वो दिख रहे थे। शिंगर बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। वांग जी ने गुस्से में कहा कि अगर तुमने अगली बार उसके बारे में एक शब्द भी अपने उस घटिया मुंह से बोला
तो तुम ये बोलने के लिए अगली बार जिंदा नहीं रहोगी। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा अपने इस मुंह से वीइंग का नाम भी लिया तो तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगी। और उसने एक बार फिर शिंगर की नेक को जोर से टाइटली होल्ड किया, जिसकी वजह से शिंगर मानो 1 मिनट के लिए डेड ही हो गई थी। वांग जी ने उसके नेक को छोड़ा। छोड़ते ही शिंगर नीचे जमीन पर गिर गई और खांसने लगी। वांग जी वहां से जाते हुए बोला कि अपने मुंह को बंद रखना और मेरे घर से सुबह निकल जाना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने अपनी हदों को पार किया तो फिर मैं भी ये नहीं सोचूंगा कि मैं किसी लेडीज़ को मार रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी अपने रूम के अंदर चला गया और डोर को नॉक कर लिया। और वहाँ शिंगर जमीन पर खांसते हुए उसने खुद को शांत किया और पानी पीकर वो एक सोफे पर बैठ गई और वांग जी की डोर की ओर देखते हुए बोली, वांग जी, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी इजीली तुम्हें छोड़ दूंगी? और उस तुम्हारे एम्प्लॉय को तो मैं इस तरह से बेइज्जत करूंगी कि ये तुमने सोचा भी नहीं होगा। वांग जी, अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है। जितना वांग जी तुम मुझसे दूर जाओगे उतना ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी और उस एम्प्लॉय को उतना ही तुमसे दूर कर दूंगी। फिर सिंगर ने अपना फ़ोन निकाला और किसी से कहा कि जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा क्या तुमने किया? तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा कि हाँ, मैंने जो तुमने कहा वो मैं कर दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो सिंगर ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें कहा है वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, मिल जाएगा, तुम्हें ये सब बहुत मैं जल्दी दे दूंगी, क्योंकि वो इंसान वैसे भी बहुत शेमलेस है। तो सिंगर ने गुस्से में कहा कि तुम्हें उस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। तो उस लेडी ने कहा कि ठीक है, और सिंगर ने अपने फ़ोन को रखा और बोली, वांग जी, अब तुम क्या करोगे? ये बोलकर सिंगर अपने रूम के अंदर चली गई। और वहाँ दूसरी तरफ जब मॉर्निंग होती है, वी यिंग अपने रूम के अंदर बहुत ही पीसफुल नींद सो रहा था। उसके बाद वी यिंग की जो अलार्म थी वो बजने लगती है। वी यिंग जल्दी से उठता है, ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है और कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वहाँ वांग जी जब अपने कमरे से बाहर आता है तो वो फिर से अपने सामने शिंगर की शक्ल को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसने कहा कि ये न जाने कब मेरे घर से जाएगी। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगा। तो वांग जी के अंकल ने कहा कि वांग जी, क्या हुआ, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तो वांग जी ने कहा कि जब तक ये यहाँ है मैं यहाँ नहीं आऊँगा। और वांग जी ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। वांग जी के अंकल ने कहा कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। इसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने लगे और वहाँ लैन सचिन विंग को लेकर बहुत टेंशन में आ रहे थे कि न जाने अब उसके अंकल विंग के साथ क्या करेंगे। वांग जी फटाफट से अपनी कार में बैठता है और बॉडीगार्ड्स के साथ अपने ऑफिस में आ जाता है। वांग जी अपने कैबिन की ओर जाने लगा, तभी उसे रास्ते में मिस्टर हान दिखाई दिए। वांग जी ने मिस्टर हान से कहा कि क्या विंग ऑफिस आ गया? तो मिस्टर हान ने कहा कि नहीं सर, अभी वो ऑफिस नहीं आए हैं, लेकिन अभी आने वाले हैं। मैंने अभी उनके ड्राइवर से बातें की तो मुझे पता चला कि सर अभी थोड़ी देर में ऑफिस आ जाएंगे। तो वांग जी ने कहा ठीक है। इसके बाद वांग जी जल्दी से अपने रूम के अंदर गया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। और वहाँ कुछ देर बाद विंग भी ऑफिस आ गया था। उसने वहाँ वांग जी के बॉडीगार्ड्स को देखा तो उसे पता चल गया कि वांग जी ऑफिस आ चुका है। विंग बहुत थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि कल नाइट के बाद विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसने अपने मन में कहा कि वो अब न जाने किस तरह वांग जी को फेस करेगा। तब तो उसे इतना विंग को बहुत डर लग रहा था कि वह वांग जी से क्या कहे। विंग बहुत डरते हुए जल्दी से कैबिन के अंदर गया और उसने वांग जी की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा और जाकर जल्दी से अपने चेयर पर बैठ गया। और वहाँ वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली देख रहा था। वांग जी ने विंग का नाम ले रखा है विंग, लेकिन विंग ने वांग जी की आवाज़ की ओर ध्यान नहीं दिया और वो और भी ज़्यादा फाइल्स को देखने लगा। वांग जी अपने चेयर से खड़ा हुआ और विंग के चेयर के पास जाने लगा।
जब वी यिंग ने वांग जी के पैरों की आवाज़ को सुना तो वी यिंग और भी ज़्यादा डर गया। वांग जी वी यिंग के चेहरे के पास गया जहाँ वी यिंग कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। वी यिंग का एक हाथ माउस पर था। वांग जी ने जब ये देखा, वांग जी ने अपने हाथ को वी यिंग के हाथ पे रखा, जिससे वी यिंग थोड़ा डर गया। वांग जी ने वी यिंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, वी यिंग, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो वी यिंग ने डरते हुए कहा, नहीं तो मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था बॉस। जब वांग जी ने वी यिंग के मुंह से बॉस शब्द सुना तो उसे न जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। उसने वी यिंग का फेस अपनी तरफ किया और कहा, वी यिंग, क्या हुआ? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? वी यिंग ने अपने फेस को साइड में किया और कहा, नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वांग जी ने एक छोटी सी स्माइल दी और वी यिंग के फेस को अपनी तरफ किया और उसके लिप्स को देखा। वी यिंग के लिप्स बहुत सुंदर लग रहे थे। वांग जी ने कहा, वी यिंग, तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। कल के बाद से तो तुम और भी ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। वांग जी के इन शब्दों को सुनकर वी यिंग थोड़ा और भी ज़्यादा शर्माने लगा। वी यिंग ने अपने आप को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश की। वी यिंग अपनी चेयर से खड़ा हुआ और वो वहाँ से दूर जाने लगा। वांग जी ने वी यिंग का हाथ अपनी तरफ पकड़ा और उसे खींचा, जिससे वी यिंग और वांग जी दोनों ही वहाँ नीचे फ्लोर पर गिर गए। जब वांग जी ने वी यिंग को अपने ऊपर देखा तो वांग जी वी यिंग के फेस को अपनी ओर किया और बोला, वी यिंग, क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ? जब वी यिंग ने ये सुना तो उसने कहा, बॉस, ये ऑफिस है। तो वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, मेरा ही तो है। इसके बाद वांग जी ने वी यिंग को फ्लिप किया और वी यिंग के ऊपर आ गया। वांग जी ने वी यिंग के लिप्स पर अपने हाथ को रखा और वी यिंग से कहा, वी यिंग, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। ये बोलकर वांग जी ने वी यिंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर किया और वी यिंग को धीरे धीरे किस करने लगा। वी यिंग वांग जी के किस के अंदर खुद को खो रहा था। तभी उसे याद आया कि वो ऑफिस में है। तो वी यिंग ने अपने आप को वांग जी से दूर किया और कहा, बॉस, ये ऑफिस है, कोई आ जाएगा, प्लीज़ छोड़िए मुझे। तो वांग जी ने कहा कि ये मेरा ऑफिस है, मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा, तो तुम बोलना बंद करो। इसके बाद वांग जी ने वी यिंग के हाथों को उसके ऊपर दोनों तरफ पकड़ लिया और वी यिंग से कहा, वी यिंग, अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ करूँ भी तो क्या? तो वी यिंग ने कहा, क्या? शेमलेस कहीं के, छोड़ो मुझे। तो वांग जी ने कहा, वी यिंग, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अगर एक बार और मुझे शेमलेस कहा तो मैं सच में शेमलेस बन जाऊँगा। तो वी यिंग ने कहा, क्या बॉस? तो वांग जी ने कहा, तुम मुझे बॉस नहीं बुलाओगे। तो वी यिंग ने कहा, तो मैं आपको क्या बुलाऊँ? वांग जी ने कहा, वी यिंग, तुम आज से मुझे लैंज़ेन कहोगे। तो वी यिंग ने कहा, नहीं, मैं आपको लैंज़ेन नहीं बुला सकता हूँ। तो वांग जी ने कहा, बुलाओगे या नहीं? तो वी यिंग ने कहा, नहीं, और उसने अपने फेस को साइड में कर लिया। वांग जी ने वी यिंग के शर्ट्स के बटन को एक एक करके खोलना शुरू किया। तो वी यिंग और भी ज़्यादा डर गया। उसने कहा, बॉस, क्या कर रहे हो? ऑफिस है, छोड़ो मुझे। तो वांग जी ने कहा कि नहीं, जब तक तुम मुझे लैंज़ेन नहीं कहोगे मैं ये सब करना बंद नहीं करूँगा, और अभी तो मैंने किया ही कुछ भी नहीं है। इसके बाद वांग जी ने वी यिंग के शर्ट्स के सारे बटनों को ओपन कर दिया और वी यिंग के चेस्ट को देखते हुए बोला, वी यिंग, तुम बहुत अमेजिंग लग रहे हो। तो वी यिंग ने कहा, बॉस, प्लीज़ ये करना बंद करो, यहाँ शेमलेस, तो आप सच में बहुत बड़ी वाली शेमलेस हो। तो वांग जी ने कहा कि हाँ, हूँ मैं शेमलेस, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शेमलेस किसे कहते हैं। ये बोलकर वांग जी ने वी यिंग के चेस्ट पर धीरे धीरे वेट किसेस को करना शुरू किया, जिससे वी यिंग की पूरी बॉडी कांपने लगी। वांग जी ने वी यिंग के निपल्स को देखा और कहा, वी यिंग, मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी ने वी यिंग के निपल्स को सक करना शुरू किया। जब वी यिंग को वांग जी के लिप्स वहाँ फील हुए तो वी यिंग की पूरी बॉडी कांपने लगी। वी यिंग ने अपने मुंह पर
दोनों हाथों को रखा और अपनी माइनिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वीइंग बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगा। जब वांगजी ने वीइंग की फेस की ओर देखा और कहा, वीइंग क्या हुआ, तुम इस तरह से अपने फेस पर अपने हाथ को क्यों रख रहे हो, हटाओ इन्हें। वीइंग ने अपने मुंह पर से अपने हाथ को हटाया और कहा, वांगजी प्लीज़ ये सब करना बंद करो प्लीज़। ऑफिस में अगर कोई आ गया और उसने हमें ऐसे देख लिया तो न जाने वो क्या सोचेगा। वांगजी प्लीज़ ये सब करना बंद करो। तो वांगजी ने कहा, वीइंग सबसे पहले तो तुम मुझे लैंज़ेन कहो। तो वीइंग ने कहा, हाँ मैं तुम्हें बोलूँगा लैंज़ेन प्लीज़, पर ये सब मत करो यहाँ, ये ऑफिस है। तो वांगजी ने कहा, वीइंग तो क्या हुआ, ये मेरा ऑफिस है और तुम भी मेरे हो। ये बोलकर वांगजी ने फिर से वीइंग को किस करना शुरू किया। इस बार वांगजी बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वांगजी ने अपने टंग का इस्तेमाल करना शुरू किया और वीइंग के माउथ के अंदर अपने टंग को इंसर्ट किया और उसे पूरी तरह से फील कर रहा था। वांगजी और वीइंग एक दूसरे को बहुत ही पैशन के साथ किस कर रहे थे। तभी उनके डॉग पर नॉक हुआ। जब वीइंग ने ये सुना तो वीइंग बहुत घबरा गया। तो वांगजी ने कहा, वीइंग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इसके बाद वांगजी ने वीइंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और कहा कि तुम खड़े हो जाओ। और इसके बाद वांगजी ने वीइंग के शर्ट के बटनों को अच्छे से लगाया और वीइंग के नेक पर जोर से एक बाइट कर लिया, जिसकी वजह से वीइंग को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। और वांगजी ने कहा, वीइंग आई लव यू। ये बोलकर वांगजी ने कहा, वीइंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। वीइंग अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी वांगजी ने कहा कि कम इन। और वांगजी की पुरानी सेक्रेटरी वहाँ रूम के अंदर आई और उसने कहा कि बॉस, मुझे आपकी साइन चाहिए थे इन फाइल पर। तो वांगजी ने कहा कि ठीक है। और तभी वीइंग न जाने क्यों बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी हॉट हो चुकी थी। उसने अपने मन में कहा कि सच में वांगजी तुम बहुत शेमलेस हो। यहाँ ऑफिस में अगर किसी ने हमें से देख लिया होता तो क्या होता। और वो सेक्रेटरी वांगजी से सिग्नेचर करवाकर रूम से बाहर चली गई और वहाँ खड़ी हो गई। तभी वांगजी ने विंग से कहा, विंग मेरी एक मीटिंग है तो मैं कुछ देर बाद आऊँगा। तो विंग ने वांगजी की ओर देखा और कहा कि हाँ हाँ ठीक है। वांगजी खड़ा होकर विंग के पास गया और कहा, क्या हुआ विंग, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो विंग ने कहा कि शेमलेस कहीं की, जाओ यहाँ से। तो वांगजी ने कहा, विंग। तो विंग ने कहा कि कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। वांगजी फिर वहाँ से चला गया स्माइल करते हुए। वीइंग को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी हॉट हो चुकी थी। वीइंग अपने चेयर से खड़ा हुआ और वो वॉशरूम जाने के लिए निकल गया। और वहाँ दूसरी तरफ वांगजी की वो सेक्रेटरी वांगजी के रूम में आई और उसने अपने फ़ोन को एक जगह से निकाला और कहा कि ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और कल के पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, क्या आज थोड़ी सी बात कर लूँ मैं आपके साथ? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस देखने के लिए। आप उन्हें लाइक करते हो, थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा प्लीज़। अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए न्यू न्यू वांगशिन फैन फिक्शन लेकर आऊँगी। और सच में फ्रेंड्स, आप लोगों की जब मैं कमेंट्स को रीड करती हूँ ना तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की कमेंट्स देखकर। और एक बार तो पता नहीं क्यों मुझे आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे देखकर मुझे रोना आ गया था। आई डोंट नो क्यों, पर मुझे आ गया था फ्रेंड्स। मैं सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मेरा मन किया आप लोगों से मैं थोड़ी बातें करूँ तो कर लूँ प्लीज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, रियली एंड रियली लव यू गाइस यार, ऑल टू मेरी पूरी वांगशन फैमिली को यार। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप कमेंट किया करें क्योंकि मुझे कमेंट्स, अगर आप में से कोई मुझे पर्सनली बातें करना चाहता है, मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है मुझसे। मैंने अपने जो इंस्टाग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए गुड नाइट फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा बातें होगी वरना आप बोलोगे कि कितनी बातें करती हैं दीदी। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।